सुदामा जी चलते चलते जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित सुदामा जी का एकदम जर्जर शरीर है, फटे हुए वस्त्र पहने हैं और सुदामा जी निकल पड़े द्वारका के लिए। कि तीन टूक कौपीन में अरुभाजी में और तुलसी रघुवर और बसे तो इंद्र बापू। सदैव प्रसन्न रहते हैं सुदामा जी महाराज। जाते जाते हैं तो पत्नी कहती है, सुनो नाथ आप जा रहे हो लेकिन द्वारकाधीश से मेरी एक बात जरूर कह देना। बोले क्या? बोले देवी राम राम मैं कह दूंगा तेरी। बोले राम राम कहो तो एक बात और कह दी हूँ। बोले देवी क्या? कि एक मास दो पाख में तो एकादशी हो और मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। यह कह देना। बोले ठीक है देवी। सुदामा जी जाने लगे। जाते जाते अब एक रास्ते में नदी पड़ी तो अब नदी को पार कैसे करें? तो फिर कहने लगे, हे द्वारकाधीश सब तू ही जाने। तो मेरे गोविंद तत्काल वहीं पर केवट बनकर प्रकट हो गए और गोविंद ने सुदामा जी को देखा तो कहा, अरे ब्राह्मण देवता क्यों चक्कर लगा रहे हो? सुदामा जी कहने लगे, भैया नदी पार करना तो। बोले आओ बैठो बैठो। बोले सुदामा जी बोले, भैया मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुझे क्या दूंगा, इसलिए मैं तो यहीं अच्छा हूँ। तो केवट रूप में ठाकुर बोले, तुम चिंता क्यों करते हो? अरे मत देना, कम से कम आशीर्वाद तो दे सकते हो। तो सुदामा जी कहने लगे, हाँ भैया मैं जरूर आशीर्वाद दे दूंगा। तो नाव में बैठ गए सुदामा जी। तो केवट ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो भैया ब्राह्मण? सुदामा जी कहने लगे, मैं द्वारका जा रहा हूँ। बोले द्वारका कौन क्यों? बोले द्वारकाधीश से मिलने के लिए। अच्छा द्वारकाधीश आपसे मिलेगा? बोले जरूर मिलेगा भैया। द्वारकाधीश मेरा परम प्रिय मित्र है। महाराज क्या बात करते हो? वो द्वारका का राजा और आपका मित्र? बोले हाँ। बोले उसके पास बहुत धन दौलत हो गया है, आपको तो भूल गया होगा महाराज, बचपन का मित्र है। तो बोले भाई सुदामा जी कहने लगे, भैया दुनिया भूल जाएगी लेकिन मेरा द्वारकाधीश मुझे नहीं भूल सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा द्वारकाधीश मुझे नहीं भूलेगा। भगवान कहने लगे, कितना विश्वास है मुझ पर सुदामा को। नौका से पार कराया मेरे गोविंद ने केवट बनकर। और सुदामा जी से गोविंद कहने लगे, रे ब्राह्मण देवता मुझे चरण तो छू लेने दो, मुझ पर मुझे आशीर्वाद दे दो। उतराई तो मेरी रही रहेगी सबसे बड़ी। सुदामा जी महाराज के गोविंद ने चरण छुए केवट रूप में और सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। और सुदामा जी मन में सोचने लगे, अगर मेरे पास आज कुछ होता तो मैं इसके लिए उतराई भी कुछ देता, क्या करूं। अब महाराज वही सुदामा जी आगे की ओर बढ़े। समय बहुत हो गया, घर से निकले हुए हालत बिल्कुल बेकार हो गई। तो एक पेड़ के नीचे सोकर कहने लगे, हे द्वारकाधीश तू जाने तेरा काम जाने, अब मेरे बस की बात नहीं है। वहीं पर बैठ गए सुदामा जी और लेटे लेटे नींद लग गई सुदामा जी महाराज। और तो महाराज द्वारकाधीश ने जो देखा, द्वारकाधीश आए और सुदामा जी को ले गए उठाकर, वृक्ष को सहित उठाकर ले गए। वही वृक्ष द्वारका में स्थापित कर दिया और उसके नीचे सुदामा जी को सुला दिया। सुदामा जी की नींद खुली तो देखा, ओहो ये मैं कहाँ आ गया। एक को बुलायो, भैया इतको आइयो। वो आयो, कहा बात है महाराज? बोले यार नगर को नाम का। तो सुदामा जी से भाई कहने लगे, इस नगर का नाम है श्री द्वारकापुरी। बोले भैया ये द्वारका कृष्ण की द्वारका? बोले हाँ यही द्वारका। बोले तुम्हारे लिए किसके पास जानो है? सुदामा जी कहने लगे, भैया इनमें ये महल दिख रहा है, इनमें कृष्ण का महल कौन सा है? बोले कृष्ण जी भगवान का द्वारकाधीश का महल तो सामने दिख रहा है, वो महल है। जैसे ही आगे पहुंचे तो भगवान के द्वारपाल थे, उन्होंने रोका, कहाँ जाते हो? तो सुदामा जी कहने लगे कि देखो देखो ये गरीबी। कहने लगे भैया
देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरी बचपन का यार है मेरा साथ, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे कन्हैया से कहो, अरे उस कन्हैया से कहो, इधर पे सुधा नसर पे इधर पे सुधा ये मेहमान के
जैसे ही द्वारपाल से सुदामा जी ने कहा तो द्वारपाल भगवान के पास गए और भगवान से कहने लगा, प्रभु एक कोई ब्राह्मण द्वार पर आया और वो अजीब प्रकार का है। कैसा है? आज तक मिलने वाला महाराज ऐसा कोई नहीं आया कि न सिर पर है टोपी, बदन में न अंगा, न पैरों में पदत्रान उसके दिखाते हैं। नहीं मान तो कहता मोहन से कह दो कि मिलने सखा वज नसीब आ गया है। बोले भैया उसका वेश कैसा है, हुलिया क्या है? तो भाई द्वारपाल हुलिया दे रहा है। कैसी हुलिया है? शीश बगा सुदामा नाम कान में पड़ा तो सुदामा मेरे सुदामा और कन्हैया हृदय से लगा लिया सुदामा को। दौड़े दौड़े गए, उत्तरी दुपट्टा कहीं डला है, कहीं कन्हैया की बंसी है, सब ध्यान भूल गए और दौड़े नंगे पैर दौड़े सुदामा को धर लिया और सज्जन सुदामा को रथ में बैठा कर लाए और स्वयं सारथी बन गए। अपनी स्वयं की राज सिंहासन पर बैठा दिया सुदामा जी को, कन्हैया चरणों में बैठ गए और कहने लगे, भैया अरे भैया बहुत दिनों में आयो। सुदामा जी कहने लगे, भैया कहाँ बताऊं, समय नहीं मिल पायो। अरे देवी रुक्मिणी क्या कर रही हो, जल्दी आओ। रुक्मिणी जी को आवाज लगाई तो रुक्मिणी जी दौड़ी दौड़ी आई और रुक्मिणी जी ने देखा, हे भगवान ये क्या द्वारकाधीश चरणों में बैठी और ये फटे वस्त्र पहने हुए ब्राह्मण राज सिंहासन पर, ये कौन महापुरुष है ऐसा? अरे देवी जल्दी पंखा करो, अरे सत्यभामा जल्दी जाओ, जल लाओ, मुझे मेरे मित्र के चरण धुलना है। और सत्यभामा ने जल लाने में देर कर दी तो सुदामा जी महाराज ने अपने आंखों के जल से चरण सुदामा जी की दशा देख कर
जल लेकर नहीं आ पाई तो मेरे गोविंद ने अपने अश्रुओं से ही सुदामा जी के चरण धुल दिए और अपने उत्तरीय पक्ष से सुदामा जी के चरण पहुंचने लगे। उनके पैर में जो कांटे लगे थे अपने मुंह से नोच रहे हैं आज गोविंद। और कहने लगे भैया बहुत दिन कर दिए तेने आवे में बहुत समय लगाए हो। सुदामा जी का स्वागत किया, सुंदर स्नान इत्यादि कराया और तिलक लगाया। सुदामा जी महाराज को तिलक लगाकर स्वागत किया। ओ पता मेरी यार सुदामा रे हो, पता मेरी यार सुदामा रे भाई
भैया। श्री राधे। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे और उनको देखकर हमारे विसराहा क्षेत्रवासियों ने दान राशि भेजी है। उस दान राशि को मैं बोलता हूँ। श्री कल्लू कक्का विसराहा वाले 100 रुपया, श्री कल्याण सिंह सट्टेदार विसराहा 100 रुपया, 50 रुपये को भुगतान प्राप्त हुआ है। 100 रुपया ठाकुर हाकम सिंह बड़े घरवारी विसराहा, 201 रुपया ठाकुर श्री नेपाल सिंह हड्डुडवारी विसराहा, 50 रुपया यश्याम लाल अहरवार विसराहा, 100 रुपया जगदीश सिंह यादव रेड़ोन वाले, 150 रुपया ठाकुर कमल सिंह मालबाजार विसराहा, 50 रुपया ठाकुर दया सिंह पनरिया वाले विसराहा, 100 रुपया ठाकुर छतर सिंह कर्रापुर वाले विसराहा, 100 रुपया ठाकुर रंजीत सिंह कर्रापुर वाले विसराहा, 100 रुपया ठाकुर शैलेंद्र सिंह कर्रापुर वाले विसराहा, 100 रुपया गोपी अहरवार विसराहा, 100 रुपया भुगतान प्राप्त हुआ है। 50 रुपया महेश अहरवार विसराहा, 50 रुपया काशीराम अहरवार विसराहा, 51 रुपया भैया संतोष अहरवार विसराहा, 100 रुपया ठाकुर गजराम सिंह कर्रापुर वाले विसराहा, 100 रुपया ठाकुर तुलसीराम यादव बेड़ोन, 100 रुपया बिहारी अहरवार विसराहा, 100 रुपया अनिल नामदेव विसराहा, 501 रुपया गुप्तदान विसराहा से प्राप्त हुआ है। 50 रुपया बलवीर सिंह विसराहा। आप सबकी राधा रानी मनोकामना पूरी करें। जय श्री राधे। श्री राधे। उदयभान जी आपके लिए परीक्षित जी बोलिए गोविंद भगवान की। सुदामा जी से कन्हैया कहते हैं भैया बहुत इतना है गए बहुत दिन में आयो। कहा बात कन्हैया ने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, हीरे मोतियों से जड़े हुए सुंदर भोजन कराया। कहा लाला मुख में वस्त्र शोभा नाए दे रहे। कन्हैया कहने लगे अरे भैया पहने रहे। कन्हैया कहने लगे आज भैया सुदामा हम एक थाली में ही भोजन करेंगे, बहुत दिन हो गए एक साथ भोजन ना आए करे। तो कन्हैया और सुदामा एक ही थाली में भोजन करने लगे। तो सज्जनों रुक्मिणी इत्यादि देवियां देखती हैं, कहती हैं धन्य है रे सुदामा तेरे भाग्य की का कहूं मैं बलिहारी हो। जो गोविंद की झूठन खाने तरसे ऋषि मुनि बात झूठन आज तू गोविंद तेरी खाने। आज गोविंद तेरा झूठा खा रहा है। उस गोविंद की झूठन खाने के लिए अच्छे अच्छे ऋषि मुनि और तरसते हैं। तू कितना बड़ा भाग है सुदामा तेरी भाग्य की कहा कहें हम बलिहारी है बलिहारी है। कितना बड़ा भाग्यशाली है। कन्हैया ने सुंदर भोजन कराया, स्वयं किया। एक थाली में कन्हैया और सुदामा एक साथ भोजन करते हैं। बड़ी मित्रता पुरानी याद आई। सुदामा भी कन्हैया से बातें करते हैं। कन्हैया कहते हैं भैया सुदामा तो को कछु बात की याद है का? बोले कहा? बोले अपने गुरुकुल में पढ़ते थे, जब से बहुत दिनों में अभी मिले हैं। अब तुम्हारे दिन कैसे चल रहे हैं, अच्छे हो ना? तो सुदामा कन्हैया से कहते हैं कन्हैया हमारे दिन तो सदैव अच्छे हैं, तुम्हारे साथ हमारी मित्रता है, तुमसे अच्छा तो कोई सौभाग्यशाली है नहीं। क्योंकि तुम्हारा ही दिन है प्यारे, तुम्हारा ही दिन है प्यारे और तुम्हारी ही ये रातें। कृपा दृष्टि सब में श्री सर्व गुरु की कृपा से तुम्हारा ही दिन है और तुम्हारी ही रातें सब तुम्हारी कृपा से है प्रभु। कन्हैया कहने लगे अच्छा भैया सुदामा जी बातें तो छोड़ो, क्या बात बताओ तुम्हारो विवाह भयो के ना है? सुदामा जी कहने लगे हाँ भैया मेरो विवाह भयो तो भैया हमको काहे ना बुलायो? सुदामा जी कहने लगे भैया कछु मत पूछ, भूल गए विवाह में। अच्छा भाभी मेरी कैसी है? सुदामा जी बोले भैया तेरी भाभी है, पाको नाम है सुशीला। और कैसी है तो सुनो कि परम सुशीला पतिव्रता और सुशीला सदा प्रसन्न प्रशांत चित्त साध्वी सद्गुण धाम। परम सुशील है, जैसा बाको ना हो भैया तेरी भाभी को, वैसो ही तेरी भाभी को काम है। अच्छा भैया तो भाभी ने मेरे ताई कछु भेजो तो होएगो?
भैया सुदामा जी को ध्यान आया तो पोटली कांख बच्ची से चमेट लेना भैया। अरे कछु ना भेजो, ध्यान भूल गए, वो रख तो रही थी मैं लेना भूल गया। कन्हैया कहते हैं भैया सुदामा देख पाता टाइम पर तूने झूठ बोली थी उस बात समय, तो आज तेरे लिए देखना पड़ो। तू आज मुझसे फिर भी झूठ बोलना है, इशारा किया भैया कहा भेजो जल्दी, दो मौकू भाभी ने मौकू कहा भेजो। अब सुदामा जी सोच रहे हैं कि इन रानियों के सामने मैं अगर टूटे हुए तंदुर दूंगा तो ये रानियां क्या सोचेंगी कि द्वारकाधीश के लिए लाया तो क्या लाया, टूटे चावल। अरे राम राम राम, त्रिलोकीनाथ पूछ रहे हैं मेरे लिए क्या लाए हो, भाभी ने क्या भेजा है। क्योंकि भैया मेरे प्रेमी भक्तजन जब मेरे प्रेम में थोड़ी सी भी वस्तु मुझे अर्पण करते हैं, ठाकुर कहते हैं, तो मैं उनकी हर वस्तु को स्वीकार कर लेता हूँ। तब प्रभु बोले कि करे व्यर्थ की क्यों बात पंडिताई क्यों दिखलाता है। भैया मुझे पंडिताई मत दिखा, करे व्यर्थ की क्यों बात क्यों पंडिताई दिखलाता है। और भाभी भेजी जो सौगात अब शीघ्र क्यों नहीं देता है। भाभी ने जो भेजा मुझे जल्दी दो, कि भाभी मों को अति प्यारी याद करती है हमारी, और कैसी रहती बिचारी बाकी कुशल तो सुनाए। कैसी रहती भाभी बाकी सुना और हमको जल्दी दे। तो कन्हैया ने क्यों ही सुदामा जी की ओर देखा और कांख में पोटली थी, और कांख में पोटली को सुदामा की पोटली को देखा तो कन्हैया कहने लगे भैया ये कांख में कहाँ दबाए हो। सुदामा कहने लगे भैया कछु ना है, वो तो ऐसी। श्री राधे। सुदामा जी कहने लगे ऐसे ही। कन्हैया नहीं नहीं वो पोटली दिख रही, तो जल्द से कन्हैया ने सुदामा की पोटली छीन ली नी, और सुदामा कहते नहीं भैया वहां में कछु ना है। कन्हैया ने जल्दी ही वह पोटली को खोलो, और वह पोटली खोलकर एक मुट्ठी भरी कन्हैया ने जो पोटली में एक मुट्ठी भरी, और पहली मुट्ठी मुख में दीनी तो पहले लोग का राज्य दे, दूसरी मुट्ठी मुंह में दीनी तो दूसरी लोग का राज्य दे दिया।